हाँ, हर्षा अग्रवाल जी। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सेवेंथ हाउस में मेरे शनि है, मारक लगन भाव कौन में। सा है हर्षा जी, फिर मैं जवाब दे दूंगा। क्या समझना चाह रहे हो, जी, मैं समझ जाऊंगा। कर्क लगन। कर्क लगन है। जी। हाँ बताओ। और बाधक आपका शुक्र है। हाँ, तो सेकंड भाव में शुक्र है और चंद्र है। हाँ। और और सेवेंथ में आप शनि कहीं की भी आप राशि है। प्रश्न बोलो, प्रश्न बोलो, बस प्रश्न बोलो, बस इतना बोल दिया, प्रश्न बोलो। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मारक भाव होता है तो उसका इम्पैक्ट, कोई भी दशा आएगी उसमें उनका रोल उतना रहता है। मतलब जैसे उनकी दशा में तो वो चीज इम्पैक्ट होएगी, वो दूसरों की दशाएं आएगी तो उनमें भी उनका उतना ही प्रभाव होगा। यही भगवान ने बड़ी खूबसूरती पैदा की हुई है। अगर मार्केश हमेशा एक्टिव रहेगा तो भगवान जो है, एक प्रत्यक्ष रूप से एक्टिवेशन होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वन टाइम मार्केश ऑलवेज मार्केश। ये हमें रिमेम्बर करना चाहिए, याद रखना चाहिए हमेशा। वन टाइम मार्केश ऑलवेज मार्केश। मार्केश दो तरह से काम करता है, एक एक्टिवली, एक इनएक्टिवली। जब एक्टिव होता है वो अपनी दशाओं में होता है। अब एक्टिव का मतलब उसका डोमिनेशन बढ़ जाता है, वो अपने नेगेटिव इम्पैक्ट को देने में सक्षम हो जाता है। देगा या नहीं देगा, इस बात को इस बात से नहीं कहा जा सकता कि मार्केश है तो ये देगा ही देगा रिजल्ट, नहीं। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन विद अदर प्लैनेट्स एंड द प्लेसमेंट्स के आधार पर वो ये चीज हम लोग समझ पाएंगे कि वो करेगा कि नहीं करेगा। और हमेशा तो मार्क अवेलेबल है ही। इनएक्टिवली, इनएक्टिवली क्या है? जैसे जैसे एक एक दिन हम नया सवेरा देखते हैं, हमारी उम्र कम हो रही है, हमारी शक्ति क्षीण हो रही है। मार्केश ही तो है। जैसे जैसे हम उम्र के आगे पड़ाव पे चलते जाएंगे, कौन हमें मार रहा है? तो हर डे मार रहा है मार्क। बट मार्क का मतलब मृत्यु नहीं। ठीक है, तो उससे मत घबराइए। नहीं सर, मार्केश जैसे अपना काम करता ही रहेगा, सारे जीवन भर करता है, करता रहेगा। और ये लाइफ का एक पैटर्न है। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को लाइफ के पैटर्न को भी समझना निहायत आवश्यक है। अगर वो लाइफ के पैटर्न को नहीं समझेगा तो वैसे ही डरेगा और डराएगा। लाइफ का पैटर्न ये है, जो इस संसार में आया है वो जाएगा। ये लाइफ का पैटर्न है। जो आज स्वस्थ है कल वो बीमार भी होगा। जिसको चार सुख परमात्मा ने दिए हैं, चार दुख भी देगा। अब वो अलग अलग हैं कि सबके अलग अलग हैं। सर वो ग्रह जो है वो यदि उसके नेगेटिव भाव में बैठ जाए, जैसे 12वें भाव में बैठा है मेरे कहीं बैठ जाओ, सूर्य। कहीं बैठ जाओ हर्षा जी, कहीं बैठ जाओ। अच्छा, कहीं पर। उसका काम है गड़बड़ करना, कहीं बैठ जाओ, कहीं बिठा लो। उसके लिए कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं। यमराज के लिए छोटा बच्चा, जवान पुरुष और बूढ़ा आदमी, कोई अंतर नहीं। जिसकी बारी आई है वो लेके जाएगा। वो कभी देखता है कि ये तो छोटा बच्चा है, इसकी माँ बेचारी क्या सोचेगी, बाप क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा? एकदम हो जाता है, क्योंकि सब कर्मों का बंधन है। ठीक है। हाँ। तो सर मेरा मेरा ये क्या है कि उस मारक दशा की जो मारक दशा में यदि कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है तो वो एक कार्मिक रिलेशन माना जाता है। कार्मिक रिलेशन जब भी आ जाए, मार्ग छोड़ो, लग्नेश की दशा में भी आ जाए तो भी कार्मिक है। ठीक है। पहले तो ये कर्मा और कार्मिक के हम उलझ गए, सिंपल सी चीजों में उलझ गए हम। मैंने कहा लाइफ पैटर्न को समझो। जिनका हमारे साथ कोई ना कोई संबंध रहा है पास्ट लाइफ में,
उनसे ही हमारी अटैचमेंट होगी और उनसे ही हमारी डिटैचमेंट होगी। हमारी अटैचमेंट अक्सर मित्रों से होती है। जिन लोगों का मंगल कमजोर होता है, मित्र उनको बड़े परेशान कर जाते हैं। मित्र वो बनाते हैं पर मित्र ही कम उनको परेशान कर जाते हैं। पर जिनके मंगल अच्छे होते हैं उनके मित्र लॉन्ग टाइम तक उनको हेल्प भी करते हैं, उनके साथ भी बने रहते हैं। तो कोई आदमी किसी भी दशा में आ जाए, कोई महिला किसी भी दशा में आ जाए, ये चीजें दशाओं की मोहताज नहीं है, वो सब कार्मिक ही है। हाँ, मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, देखो साहब कितना बड़ा कार्मिक है अगर कोई मार्केज की दशा में आ गए। ये सब बकवास है, ये सब बकवास। काय का सभी है। अब पत्नी मिल जाओ किसी भी दशा में, और कार्मिक है क्या अकार्मिक है? ये सप्तम भाव की दशा में सबसे कम शादियां होती हैं। सबसे कम दाद शादियां होती है, पत्नी वहीं से मिल जाती है। उसे तंग भी करती रहती है बचाए। अब बताओ कार्मिक है क्या अकार्मिक है? कौन सा कर्म करके आया था वो? पंचम भाव की दशा में भी पत्नी मिल जाती है, प्रेम की दशा में। जब तो हम कहते हैं अरे वाह, प्रेम की दशा में, पंचम भाव की दशा में पत्नी मिल गई। अच्छा, सेकंड हाउस की दशा में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, पुरुष की खास करके, क्योंकि कुटुंब का विस्तार है। तो क्या कहेंगे, मार्केश की, मार्केश में आई इसलिए तंग कर रही है। और भाई किसी भी दशा में ले आओ, 1 से लेके 12 तक जो भाव की दशा तुम्हें अच्छी लगे उसमें ले आओ। अगर उसने तंग करना है वो तंग करेगी, इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। कि तंग करेगी ना करेगी, ये डिसाइड करेंगे आपके 3 ग्रह। शुक्र नंबर 1 पे, नंबर 2 पे चंद्रमा, और नंबर 3 पे मंगल। अगर ये 3 ग्रह इक्वेशनली ठीक बैठे हो, बिल्कुल तंग नहीं करेगी, किसी भी दशा में ले आओ, चाहे मार्केट की दशा में ले आओ। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करेगी, आपका सपोर्ट करेगी, आपकी हिम्मत बढ़ाएगी, आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। जहां देखेगी परिवार में इस चीज की कमजोरी चल रही है, वहीं पर वो कंधे से कंधा लगा करके आपके साथ मदद करने को तैयार रहेगी ऑलवेज। और नहीं तो भैया बेड़ा गर्क कर देगी। और एक और चीज है, अगर किसी महिला ने सोच लिया कि इस आदमी का बेड़ा गर्क करना है, भगवान भी उतर आ जाए, धरती पे उतर के आ जाए, तो बेड़ा गर्क करने से नहीं रोक सकते। इसीलिए तो कहा है ये शक्ति स्वरूपा है। हैं? अगर किसी घर को बर्बाद करने पे आ जाए, तो भाई आ गई तो आ गई। हैं? तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं ना दुर्गा सप्तशती, उसमें क्या है, तो स्वरूपा है, अग्नि स्वरूपा भी है। तो ये जितने हमारे ऊपर आशीर्वाद से, इसलिए देखा ना, मैं तो क्लास की शुरुआत भी महिला से ही करता हूँ। ये खुश रहनी चाहिए भाई। हैं, कल को कहते ये ठीक नहीं, बंदा ही ठीक नहीं है, तो है हमारे क्वेश्चन नहीं ले रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अर्षा जी, उसको आप उससे मत बांधिए, दशाओं से। दशाओं को जब प्रॉपरली सीखेंगे और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे उनका, तो हमें एक अच्छा आइडिया बन जाएगा। एक इंटेलिजेंट आदमी, सुपर इंटेलिजेंट बच्चा जब एग्जाम देता है और उसकी खराब दशा भी चल रही होती है, तो खराब दशा बस इतना कर सकती है कि उसकी कुछ परसेंटेज कम कर सकती है, कि 98% लाने वाला बच्चा 90 पे आ सकता है। पर ये नहीं कि साहब फेल फेल ही करके बिठा दो बेचारे को, 20 नंबर दे के घर पे भेज दोगे। इतना भी नहीं साहब, क्योंकि पुरुषार्थ की भी एक कीमत होती है, और यूनिवर्स जो है पुरुषार्थ की कीमत को बड़ा मानता है। इसलिए पुरुषार्थी व्यक्ति सदा विजेते, सदा विजयी होते हैं पुरुषार्थी लोग। इसलिए तो मैं अक्सर कहता हूं, ज्योतिष कर्म प्रधान शास्त्र है, अंधविश्वास नहीं, कर्म प्रधान। ये कर्म को ही मानता है, ये कर्म की ही पूजा करता है। ठीक है। जी। सर एक क्वेश्चन और है। मेरे 8th में वक्री शनि है, तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा, और देखो, मुझे पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी। हर्षा जी, मैं सबसे कहता हूँ, जब भी आप कहते हो मेरे 8th में वक्री शनि है, तो मैं सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं सोचने लग जाता हूँ क्या जवाब दूं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जवाब नहीं आता, इसका मतलब मैं जवाब नहीं देना चाहता। और अभी अभी चारू जी को रोका है कि 2 प्रश्न नहीं पूछने, आपने फिर पूछ लिए, तो चारू जी नाराज हो जाएंगी कि मेरे को तो रोक दिया।
क्लास हर्षा जी को आती मान है। लिया, है ना। तो पहले वक्री ग्रहों को समझो, फिर समझ जाओगे कि कहाँ पर बैठ के कहाँ वक्री हो रही है, धीरे धीरे समझो। ठीक है। तो सर मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, मुझे इतना। मैं हर एक को कहता हूँ सीखनी चाहिए। ज्योतिषी बनो ना बनो, जीवन जीने का ज्ञान तो आ ही जाएगा। ओके ठीक है ना। सर। चलिए।